एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं जेईई मेंस और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कोऑर्डिनेशन का अगला प्रॉब्लम जो डेफिनेटली आपके नीट में और जेईई मेंस में मिलेगा, अदर एग्जाम्स में भी मिल सकता है। और क्या है वो सवाल कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड या सॉल्ट या आयन कलर्ड है और कौन सा कलरलेस है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आयन दिया है या कोई कंपाउंड दिया है या कोई कॉम्प्लेक्स दिया है वो कलर्ड होगा या कलरलेस। तो पहला, अगर कहीं पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो आते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो आते हैं तो कोई कलर का पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कलरलेस होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी आते हैं, यानी कि डी में अगर 1 to 9 आता है तो वो होगा कलर्ड, और D0 या D10 अगर सब भरे हुए हैं तो भी अनपेयर्ड जीरो है तो वो आपका कलरलेस है। ये होते हैं कलर्ड। पहला पॉइंट, इसे बोलते हैं DD ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करता है, T2G से EG ऑर्बिटल, याद करिएगा कोऑर्डिनेशन में। तो अगर इसका मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊं तो Cu+1 इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s0 3d10, कोई अनपेयर्ड नहीं है तो ये कलरलेस है। लेकिन अगर मैंने Cu++ लिखा तो ये हो जाएगा 4s0 3d9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसलिए ये कलर्ड होगा। अगर मैं Fe+3 की बात करूं तो यहां पे 26 होता है, 4s0 और 3d5, 5 अनपेयर्ड हैं, हाँ जी ये भी कलर्ड होगा। अगर मैं जिंक++ की बात करूं तो 4s0 3d10 होगा, अनपेयर्ड 0, तो ये है कलरलेस। लेकिन बच्चों इसके अलावा एक चीज अच्छे से और ध्यान रखिए, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं भी होगा फिर भी वो कलर दिखाते हैं। तो जरा इसके बारे में देखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसके अलावा V2O5, इसके अलावा VCl5, इसके अलावा FeH2O5NO+2, ये क्या है, ग्राउंड रिंग टेस्ट कल ही पढ़ा था। अगर आप देखेंगे तो ये 7 है, ये +6 है, ये +5 है, ये +5 है, ये डिफरेंट है, इसमें तो +1 चार्ज आएगा आयरन का। लेकिन इन सभी में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे निकाल के तो 4s0 और 3d0, यहां पर भी 4s0 और 3d0 बचेगा यहां पर भी। तो इसके हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए था कलरलेस। लेकिन आपको पता है ये पर्पल होता है, ये ऑरेंज होता है और ये आपका ब्राउन होता है। तो क्या है इसका रीजन, ब्राउन, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड हैं ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। जैसे ये मैग्नीज का दिखा रहा हूं, ये इसका एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल दिखाया मैंने MnO4- का, इसमें ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मैग्नीज से और चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, इस कारण से कलर मिलता है। तो आपके पास जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि ये कलर्ड क्यों है, तो ये है कलर्ड बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, जो हमने कल ब्राउन रिंग में भी देखा था। तो नॉर्मली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये कलरलेस होगा। नॉर्मली अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 से 9 तक है कलर्ड होगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है फिर भी वो कलर शो करता है, तो इसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। इसमें से डेफिनेट सवाल आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, क्या पता इनमें से ही कोई मैच कर जाए। थैंक यू वेरी मच।